आज हम देखने वाले हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। कोई भी दो लाइंस दे रखी होगी, उनकी अपने पास स्लोप होगी, तो उन लाइंस के बिटवीन हम एंगल कैसे फाइंड करते हैं वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पर जैसे मान लो कोई भी दो लाइंस है। एक लाइन ये है जिसकी स्लोप अपने पास है m1, दूसरी लाइन ये है जिसकी स्लोप है m2। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये एक फार्मूला है जिससे हम किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं अगर इनकी स्लोप अपने पास क्या हो, गिवन हो। यहाँ पे स्लोप एक लाइन मैंने ले ली, लाइन 1 जिसकी स्लोप थी m1, एक लाइन 2 है जिसकी स्लोप थी m2। तो उन दोनों लाइन के बीच जो एंगल बन रहा है थीटा, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं? tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लेता हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मान लो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इफ़ बोथ लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल होगी, इसका मतलब क्या होगा? उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? एंगल क्या होगा? ज़ीरो होगा। इसका मतलब क्या है? अपने पास थीटा कितना होगा? ज़ीरो होगा। उस केस में इसके m1 और m2 उनकी जो स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको हम देखने जा रहे हैं। तो थीटा ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूले में वैल्यू रखूँगा ऊपर वाले में, तो tan ज़ीरो इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ पे जैसे आप जानते हैं tan ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो ये ज़ीरो हो गया। ये हो गया प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा? m1 माइनस m2 इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ से अपने पास क्या आ गया? m1 माइनस m2। m1 माइनस m2, इसका मतलब दोनों लाइन की स्लोप सेम है। ये स्लोप सेम कब आई है? जब हमने दोनों लाइंस को क्या लिया है? पैरेलल लिया है। पैरेलल मीन्स थीटा उनके बीच में क्या है? एंगल दोनों लाइंस के बीच में ज़ीरो है। सो जब भी किसी दो लाइन के बीच एंगल ज़ीरो हो या वो दोनों लाइन क्या हो? पैरेलल हो, तो उस केस में उन दोनों लाइन की जो स्लोप है वो क्या होती है? इक्वल होती है। अब सेकंड केस हम लेते हैं कि अगर दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। सो इफ़ बोथ लाइन्स आर perpendicular to each other। परपेंडिकुलर मीन्स व्हाट? परपेंडिकुलर मतलब दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो इस बार थीटा अपना क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। सो उस केस में हम जो उस फॉर्मूले से एंगल निकालेंगे, जिससे हम अभी m1 और m2 में रिलेशन देखेंगे आगे कि थीटा जब 90 होता है तब क्या होता है। सो tan 90 डिग्री इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको हम 1/0 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू ज़ीरो। ये यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ज़ीरो के साथ ये मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो बन जाएगा। सो इस केस में अब आगे क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू माइनस m1 m2। या तो यही रहने दो या किसी एक m1 या m2 को इस साइड भेज देते तो क्या बन गया? m1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m2। ये कंडीशन कब आई है? m1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m2, जब हमने दोनों लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री लिया है। 90 डिग्री मीन्स हमने दोनों लाइन को एक दूसरे के क्या लिया है? परपेंडिकुलर। पहला केस क्या था अपना कि जब दोनों लाइन पैरेलल हो, पैरेलल मीन्स थीटा उनके बीच में 0 डिग्री हो, तो उस केस में अपने पास जो स्लोप होती है दोनों लाइन की m1 और सेकेंड लाइन की m2, वो दोनों क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। सो इस पर अपन
क्वेश्चन ये है कि दो लाइन दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 9 एंड 4x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को क्या करना है अपन को पैरेलल प्रूफ करना है। पैरेलल अपन दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। एक तो इनकी दोनों की स्लोप ले लो और वो अगर इक्वल आ रही है तो क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी, या इन दोनों के बीच में एंगल निकाल लो, वो अगर 0 आ रहा है तो दोनों लाइनें क्या हो जाएगी पैरेलल। सो सबसे पहले इनको मैं स्लोप फॉर्म में चेंज करता हूँ। जैसे लाइन 1 ये है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इससे अपन को इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करके इसके साथ कंपेयर करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा m आ जाएगा, लाइन 1 की स्लोप आ जाएगी। सो इसको चेंज करेंगे तो ये क्या होगा 2x प्लस 9 इक्वल्स टू वाई। इसको ऐसे भी लिख लेंगे 2x प्लस 9। यहाँ पर अपने पास जो m आया है पहली लाइन के लिए तो इसको मैं m1 ले लेता हूँ। m1 जो फर्स्ट लाइन है उसकी स्लोप कितनी आई m1 इक्वल टू 2। सेकेंड लाइन अपने पास क्या है 4x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको भी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे जिससे अपन को m2 मिल जाएगा इस लाइन के लिए। ये क्या हो जाएगी 2y इक्वल टू 4x माइनस 8। इस 2y को उस साइड भेज दिया और दोनों इस साइड है। यहाँ से अपन को क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो यहाँ से मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4। यहाँ से ये क्या है m2 है तो m2 क्या हो गया यहाँ से 2 हो गया। अब यहाँ पर देखें m1 और m2 दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। तो दोनों इक्वल आने की कंडीशन क्या थी जब दोनों लाइनें क्या हो पैरेलल हो मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो। सो यहाँ पे जैसे हमने ये कंडीशन देखी थी फर्स्ट के लिए कि अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल 0 होगा तो m1 इक्वल टू m2। तो यहाँ पर इन दोनों की स्लोप क्या आ गई अपने पास सेम आ गई है। इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या है पैरेलल है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि दोनों लाइनों की